सर जैसा सर आपको पता है मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है जी। और मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। हिस्ट्री ऑनर्स है सर मेरा। अच्छा। और इसके साथ ही सर यूपी पीसीएस 2019 के थ्रू मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ है। वर्क ऑफिसर? जी। और मेरी रुचियाँ सर क्रिकेट खेलना और पिताजी की कृषि कार्यों में सहायता करना और आल्हा सुनना है। अच्छा, तो ये वर्क ऑफिसर क्या है? वर्क तो हर सर्विस के लोग करते हैं। चूंकि जिला पंचायत में वर्क ऑफिसर नाम की एक पोस्ट है जो ग्रुप बी की पोस्ट है, उसका चयन पीसीएस लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है जी। और इसका मुख्य कार्य सर मेनली टैक्सेशन से रिलेटेड है। और चूंकि ये अपर मुख्य अधिकारी के पद पर जाने के लिए एक प्रिपरेटरी पोस्ट है। अच्छा, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको अंग्रेजी में कहते होंगे। जी सर। और आगे चल के आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ब्लॉक पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें जाते होंगे। सर चूंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इसका नाम सर अपर मुख्य अधिकारी है जो जिला पंचायत का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इस सर्विस में प्रमोशन का चांस कहाँ तक होता है? सर अभी इसमें सर प्रमोशंस नहीं है। ये वर्क ऑफिसर के बाद सर अपर मुख्य अधिकारी का पोस्ट ही है। उसके बाद सर किसी किसी को निदेशालय में पोस्ट किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। अब स्ट्रक्चर्ड नहीं है चीजें जी एक तरीके से। तो आनंद, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये बताएं कि सुख और आनंद में, और एक शब्द है मजा, इन तीनों में क्या अंतर होता है? अगर हम सुख को व्याख्यायित करें तो उसमें मेनली जो फिजिकल खुशी है हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और आनंद में सर वो खुशी फिजिकल से आगे बढ़कर के हम आध्यात्मिक स्तर पर जब किसी चीज की प्रसन्नता को महसूस करते हैं तब वो आनंद होता है। और सर मजा सर उसको भी मेनली उसका रिलेशन फिजिकल खुशी से ही है। ठीक है। आपने कई बार मेंटल खुशी के थ्रू भी हमें मजा आ जाता है। ठीक है। आपने कहा कि आनंद का संबंध आध्यात्मिक के साथ है। जी। तो ये आध्यात्मिक क्या होता है? स्पिरिचुअल क्या होता है? सर इसको मैं ऐसे सर व्याख्यायित करना चाहूंगा कि जैसे अगर कोई ऋषि या मुनि है या कोई भी सामान्य व्यक्ति है, वो जब अध्यात्म से जुड़ता है और जब उसको कोई अचीवमेंट होती है तो वो जो खुशी है वो आनंद कही जाती है। जी, आप उत्तर प्रदेश के एक विशेष हिस्से से आते हैं जहाँ के लिए एक ज्योग्राफिकल एक टर्म है। जी। क्या है ज्योग्राफिकल टर्म? सर उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई बोलते हैं, गांजर नहीं बोलते हैं। जी सॉरी, गांजर, ये शब्द सुना है आपने? सर गांजर से नहीं परिचित है। आपके क्षेत्र में एक नदी है और जिसका जनजीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, कौन सी नदी है? मेरे क्षेत्र में मेनली सर अभी घाघरा और राप्ती दो नदियां हैं जो तराई रीजन को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। जो तराई रीजन है वहाँ के जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उसमें वो बहुत सहयोग कर रही है। उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कई नहरें भी निकाली हैं और सर इन्हीं नदियों के थ्रू जो बाढ़ का प्रभाव है वो भी ज्यादातर देखा जाता है। इस संदर्भ में आपने गांजर का समाजवाद शब्द नहीं सुना कभी? सर नहीं सुना है। चलिए, अब इतिहास के विद्यार्थी हैं। बहराइच में एक बहुत प्रसिद्ध सूफी मजार है जी, उसके बारे में बताइए कुछ। सर बहराइच में दरगाह है, वो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। ये महमूद गजनवी के सिपह सालार थे जो तराई क्षेत्र को जीतते हुए जा रहे थे और इनका मुकाबला बहराइच में राजा सुहेल देव से हुआ और वहां इनको सर डिफीट मिली। उसके बाद वहां पर इनकी दरगाह बना दी गई। अभी जून के महीने में सर 1 महीने का मेला लगता है इनकी दरगाह पर। आपने लिखा है कि आपको आल्हा सुनना पसंद है। जी। उस क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है जहाँ जी सर, गाया जाता है। कहाँ की कथा है आल्हा की? सर ये मेनली बुंदेलखंड की कथा है। ये आल्हा और उदल चंदेल किंगडम में सेनापति के तौर पर काम करते थे और वहां इनकी वीरता के किस्से बहुत प्रचलित थे। सर इन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी जिनको जगनिक ने आल्हखंड में संकलित किया था और इसका प्रसार, इसकी जो लोकप्रियता थी वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में हो गई। आल्हा के अलावा आपके क्षेत्र में और कौन से जो लोकगीत हैं, लोक संगीत है वो प्रचलित हैं? एक दो का नाम बताइए। सर एक तो जैसे कजरी प्रचलित है और दूसरा सर चैती प्रचलित है। आनंद जी, आप वर्क ऑफिसर के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं और 2019 में। जी सर। और कब ज्वाइनिंग हो गई आपकी? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा, अभी रिजल्ट आया है? जी सर, फरवरी में रिजल्ट आया है। अभी हम लोगों का सर मेडिकल हुआ है। ठीक, ज्वाइनिंग अभी प्रोसेस बात है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्तर पर आप काम करेंगे? जी सर। ऐसा कहा जाता है कि लोकल बॉडी जो है हमारी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पे 3F की समस्या है, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, है ना? यूएनडीपी ने इन्यूमरेट किया है इसको। तो क्या कारण है इसके? सर चूंकि पहला अगर देखा जाए फंड की कमी का कारण,
तो जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार, उनके तरफ से पर्याप्त असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा कारण सर, जो पंचायती राज का वित्तीय ढांचा है वो काफी कमजोर है। पंचायतें अपनी वित्त की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। और सर फंक्शन में जो कमी देखी जा रही है वो ये है कि पंचायती राज में, चूंकि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, जिसमें अगर मैं उत्तर प्रदेश में देखूं तो वहां पर राज्य सरकार ने 2 ही विषयों का हस्तांतरण किया है। तो एक कमी सर ये है। और फंक्शनरी में समस्या सर ये है कि पंचायती राज के अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अभी उत्तर प्रदेश में सर देखा जा रहा है कि केवल 18% ही वर्कफोर्स काम कर रहे हैं। आनंद, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हैं और कहाँ-कहाँ इसके अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं हमें? सर नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हम किसी भी पदार्थ के नैनो लेवल पर 10 to the power 9 मीटर्स पे उसका अगर यूज करते हैं तो उसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अगर 10 to the power 9 हम देखेंगे तो नैनो तो नहीं होगी, 10 to the power -9 है ना? सॉरी सर, -9। कहाँ अनुप्रयोग देखते हैं इसके हम? सर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम जो ड्रग्स डिलीवरी है उसमें सर कर सकते हैं, और उसके साथ ही सर एरोस्पेस सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही जो बहुत बड़ी बड़ी जो वस्तुएं बनती हैं, उपकरण बनते हैं, उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको छोटे लेवल पे बना सकते हैं और उसकी इफेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक बात है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, फ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स एनर्जी का, लेकिन हम इसको अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसे कौन कौन सी रीजन है कि हम इनको प्राप्त नहीं कर पाए हैं? सर फर्स्ट रीजन सर इसमें देखा जाता है कि जो नाभिकीय संलयन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा टफ है, तो उस कारण से हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं। बारे में चलिए कोई बात नहीं। भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनको धीरे धीरे मान्यता अच्छे से मिल रही है और काफी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सी अड़चने इसके अंदर आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन जो है इनको प्रॉपरली हम काम में लें, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सर चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन का अभी नीति आयोग ने इस पर रिपोर्ट भी दी है और भारत सरकार पर्यावरण प्रदूषण को मिटिगेट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसमें सर मेन जो प्रॉब्लम है वो बैटरी का जो बैकअप है उसको लेकर के है। अगर हम उसको सुधार ले तो अच्छा काम कर सकते हैं। उसके साथ सर जो चार्जिंग स्टेशंस की इंस्टॉलेशन है, अगर उसे हम डिसेंट्रलाइज वे में कर सकें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा सर इसमें प्रॉब्लम जो देखा जाए, जो मुझे लगता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देते हैं तो जो पोल्यूशन का सेंट्रलाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइज होगा। और चूंकि अभी हम लोग ज्यादातर एनर्जी कोयल से ही बनाते हैं, अगर हम उसे ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं ले जाएंगे तो पोल्यूशन का डिसेंट्रलाइजेशन ही हो। तो ये बताएं कि ये जो कोविड है इसमें और कोरोना में क्या संबंध है? सर WHO ने कोविड इस जो ये वायरस है इसका जो वैश्विक प्रसार है और 2019 में चूंकि इसका प्रभाव देखा गया चाइना में, तो इसका नाम कोविड-19 रखा है। और कोरोना सर बेसिकली वायरस है। ठीक है जी। तो इस वाले जो कोविड-19 है उसके वायरस का नाम कोरोना है या कोरोना एक फैमिली का नाम है? सर ये कोरोना एक फैमिली है, ये SARS-CoV-2 नाम इसका साइंटिफिक नाम देते हैं। बहुत बढ़िया। SARS-CoV-2 क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सॉरी सर, कोई बात नहीं। मर्स और सार्स के बारे में कुछ जानते हैं? जी। क्या होता है ये? सर ये दोनों कोरोना फैमिली के ही वायरस हैं। ठीक है। मर्स सर ये चूंकि मिडिल ईस्ट में फैला था इसलिए इसका नाम मर्स रखा गया था। ठीक है। और सार्स सर 2000 के आसपास इसका प्रभाव देखा गया था, सीमित, ज्यादा प्रभाव नहीं था। सेकंड जो इसका प्रसार है उस तरह से इसका सर सीमित प्रभाव था। तो इन पूरी फैमिली के वायरस को कोरोना क्यों बोलते हैं? अगर इसके नाम के पीछे जाएं तो चूंकि जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो क्राउन की तरह से दिखता है, तो इसलिए इसका जो नाम दिया गया है वो कोरोना से।